हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। एक बार आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड। और सब्सक्राइब करने के साथ जो उसमें बेल आइकन होता है फ्रेंड, उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि बेल आइकन दबाने से जो भी मेरी नोटिफिकेशन यानी वीडियो आने वाली होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि जो भी मेरी वीडियो होती है वो सारी मेडिकल पर्पस से होती है फ्रेंड। ठीक है। मेडिकल पर्पस का मतलब ये होता है कि जो भी मैं वीडियो फ्रेंड बनाता हूँ वो सारे मेडिकल के हिसाब से बनाता हूँ, जानकारी के हिसाब से बनाता हूँ, ताकि आपको आगे कोई ऐसी डिसीज़ यानी बीमारी ना हो। हर तरह की वीडियो आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। और वो वीडियो आप देखें और वीडियो को पूरा देखें, समझें, ताकि आपको उसमें पता चल सके कौन सी बीमारी कैसे ठीक की जा सकती है, कैसी डिसीज़ में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका अपना फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @डॉक्टर शोएब आलम 786। ठीक है फ्रेंड। डॉक्टर शोएब आलम 786 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स वही जो मैं हर वीडियो में आपको एक जो है ना फ्रेंड चेतावनी देता हूँ वो इस वीडियो में भी दूंगा, और मैं हर वीडियो में देता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी नशा ना करें फ्रेंड। हमारी बॉडी में किसी भी तरह का नशा हमारी बॉडी में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर ये ख़त्म कर देता है, यानी कि हमारी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है नशा, और हमारे अंदर बहुत ख़तरनाक डिसीज़ यानी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड। तो शराब, सिगरेट, पुड़िया, तंबाकू और से कुछ भी ऐसा कोई नशा हो फ्रेंड आप छोड़ दें, ना करें। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है और हमारे लिए ये सम्मान की बात नहीं है, बल्कि समाज में हम लोग बैठ उठ नहीं पाते इस वजह से। ठीक है। कोई भी नशा ना करें। चलिए फ्रेंड अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल को लेकर। ठीक है फ्रेंड। कि आज हम जानते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए जानते हैं। ठीक है फ्रेंड। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कैसा होना चाहिए। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड। तो यह एक नेचुरल ये एक नेचुरल होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में होता है नेचुरल। ठीक है फ्रेंड। ये एक नेचुरल होता है जो हमारी बॉडी बनाती है। ये एक नेचुरल होता है जो हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है फ्रेंड। ये एक नेचुरल होता है जो हमारी बॉडी इसको खुद बनाती है, यानी कि ये चीज़ हमारी बॉडी फ्रेंड्स खुद बनाती है। ठीक है। ये हमको बनाने की कहीं बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। कोलेस्ट्रॉल है इसका, जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड, जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड, इसका जो 75% भाग होता है। ठीक है फ्रेंड।
जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड, जो इसका 75% भाग होता है वो हमारा लीवर बनाता है, लीवर। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड, जो इसका 75% भाग होता है वो हमारा क्या बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये प्रश्न आता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसको कौन तैयार करता है, बॉडी में कौन बनाता है, तो इसका 75% जो भाग है फ्रेंड वो हमारा लीवर बना के तैयार करता है। ठीक है फ्रेंड, हमारी बॉडी में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो 25% कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और जो 25% कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड, ठीक है, जो 25% कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है फ्रेंड, जो ये 25% कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे खाने से मिलता है। जो 25% कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे खाने से, ये हमारा 25% कोलेस्ट्रॉल है फ्रेंड, ये जो हम लोग खाना खाते हैं इसमें जितनी भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं उनसे ये कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये एक नेचुरल होता है जो हमारी बॉडी बनाती है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है 75% उसका भाग हमारी लीवर बनाता है। और जो 25% कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे खाने पीने से हमको मिलता है। ठीक है, जो हम लोग खाना पीना यूज़ करते हैं फ्रेंड, ये उसकी वजह से 25% कोलेस्ट्रॉल हमको, ये हमारे खाने पीने से। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अब प्रश्न आता है फ्रेंड, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल फ्रेंड्स हमारी बॉडी में बढ़ रहा होता है तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसका समतल रहना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर इसका बढ़ जाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए। इसका लेवल नॉर्मल जो होता है, सिर्फ नॉर्मल वही रहना चाहिए। इसका जो इसकी लिमिट होती है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इसको हाई फाई नहीं होने देना चाहिए। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सही कोलेस्ट्रॉल आपको ज़रूर होना चाहिए, यानी कि सही जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सही कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमको किसी भी तरह की डिसीज़ नहीं होने की संभावना रहती है कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लिमिट में जो होता है वही होना चाहिए। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, ये तो आपने जान लिया। जो हमारी बॉडी को सेल्स या कोशिकाएँ, इनकी जो सेल्स कोशिकाएँ होती हैं फ्रेंड, इनको जो मेम्ब्रेन के ऑक्सीमाइज रखने में और जो हार्मोन्स बनते हैं बॉडी की उनको डिजाइज करने में इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए लिख करके आपको बताते हैं।
ठीक है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी सेल्स या कोशिकाओं में इसकी बहुत मदद करता है मेमोरी के ऑक्सीमाइन रखने में, डिजाइज करने में मदद करता है। इसके लिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखना फ्रेंड कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में लो नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक समतल टाइम के लिए जैसा होना चाहिए वही होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ना कम ना हो ना ज़्यादा हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए अपनी वीडियो को फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चलिए जानते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए जानते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स होंगे। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फ्रेंड्स बढ़ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हम उसको नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सब जानने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे फ्रेंड तभी समझ पाएंगे, नहीं अन्यथा अगर आप इसको अधूरा देखेंगे तो आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। आप मेडिकल छात्र या मेडिकल छात्र नहीं है या मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा हर चीज़ की ज़रूरत होती है। कभी ना कभी हम किसी चीज़ को अगर जानते हैं तो हमें जल्दी उस चीज़ का पता चल जाता है, अगर हम नहीं जानते तो फ्रेंड हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड, अगर थोड़ा बहुत बड़ा है तो आपकी को पता नहीं चलेगा। यदि मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत बड़ा है तो ये आपको किसी भी तरह से पता नहीं आप लगा सकते। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए अगर आपकी 10% 15% पड़ी हुई है कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो और अगर ये कैसे पता चलेगा, चलिए वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ जाता है, जब तक हमको इस बारे में नहीं पता चलता है कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे देखिए और जानते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रेशन। ठीक है फ्रेंड, जब तक ये आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को डैमेज ना कर दे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, जब तक ये आपकी बॉडी को डैमेज ना कर दे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। हाई डेंसिटी लिपोप्रेशन का मतलब है जब तक ये आपकी बॉडी को डैमेज ना कर दे तब तक आपको पता नहीं चलेगा।
यानी कि आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ डैमेज होना लगता है पार्ट, तभी आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तभी जा कर के आप जो है ना चेकअप कराते हैं फ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख दीजिए। आगे जानते हैं जो डैमेज करेगा तो क्या करेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के किसी पार्ट को डैमेज करता है फ्रेंड, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसने हमारी बॉडी के पार्ट को डैमेज किया है, तो हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए जानते हैं कि जो डैमेज के पार्ट होंगे तो क्या करेगा, कैसे पता चलेगा। चलिए जानते हैं कि डैमेज वाले पार्ट के बारे में जानते हैं कैसे पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, जो आपके ब्लड का संतुलन है। ठीक है फ्रेंड, जैसे नसों में चलना, या आम लैंग्वेज में बोल दिया, जो भी आपका ब्लड का संतुलन है फ्रेंड, उसको ये स्लो कर देता है। ठीक है फ्रेंड, जो भी आपका ब्लड का संतुलन है उसको ये स्लो कर देता है, और इसकी वजह से आपकी मतलब जब आपके खून का रिसाव स्लो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हार्ट पर आपको सीरियस प्रॉब्लम होने की मतलब सीरियस प्रॉब्लम होने की समस्याएं होने लगेंगी। ठीक है, जैसे कि हार्ट या ब्रेन की इस कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मतलब सिम्टम्स क्या होंगे इसके। हार्ट अटैक भी आ सकता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, और ब्रेन फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको लगेंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट इसकी अगर आप वक्त रहते अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, आप वक्त रहते अच्छे से जांच कराते हैं, तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक चर्बी नुमा जो फैट होता है, आप मतलब मटन में, चिकन में फैट देखते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में फैट होता है, ये एक जो है ना चर्बी एक जैसा नरम पदार्थ होता है। ठीक है, फैट ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, और हमारे शरीर में इसकी जो है ना भूमिका क्या होती है, ये सब तो हमने जान लिया जो मेंटेन के। और अब हम ये जानते हैं इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, किया जाए कोलेस्ट्रॉल है। चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जो चर्बी जैसा एक पदार्थ होता है, नरम पदार्थ, इसका उत्पादन हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में होता है। उसको जो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा लीवर जो है ना 75% बनाता है। और ये खाने में कैसे खानों से आता है, चलिए जानते हैं ये खाने में कैसे खानों से आता है। ये जो हम खाना खाते हैं उन खानों में कैसे खानों से आता है, चलिए जानते हैं। चलिए जानते हैं कैसे खानों में से ये आता है। जैसे कि हम, ठीक है, अब इस पर ध्यान देना है फ्रेंड।
जैसे मछली, मांस, ठीक है, या चर्बी वाला मांस और घी, ठीक है, दूध, बटर, ठीक है। जितने भी ये चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे कि जिसमें फैट होता है, मछली, मांस, चर्बी वाला मांस, घी, दूध, बटर, ठीक है, ये नॉर्मल से मैंने कुछ आपको बताए हैं, ये नॉर्मल से हैं, ठीक है। इनमें ये नॉर्मल से हैं, इनमें से ये अगर आप चीज़ें यूज़ ज़्यादा करते हैं फ्रेंड, तो इनमें आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है फ्रेंड। तो अगर आप मछली, मांस, चर्बी वाला मांस, घी, दूध, बटर, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसको कहीं तक स्लो कर दें, लिमिट में यूज़ करें। ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए जानते हैं फ्रेंड। चलिए जानते हैं फ्रेंड, चलिए जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एक सवाल बनता है कि हमारी बॉडी में ये क्यों ज़रूरी होता है, मतलब अगर ये हमारी बॉडी में जब इतना नुकसानदायक है, तो ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होता है तो हमको इससे क्या समस्या आ सकती है, या होता है तो क्या समस्या आ सकती है, या कम होता है तो क्या समस्या होती है, या बढ़ता है तो क्या समस्या होती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, बॉडी में क्यों ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण कार्य के ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से अगर ये नहीं होता है तो हमारी बॉडी में समस्या आ सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि विटामिन डी, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये विटामिन डी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण कारण में से, जैसे कि विटामिन डी हमारी बॉडी में अगर नहीं होगा फ्रेंड, तो हमारी हड्डियों में जो है ना बहुत समस्याएं आने लगती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन, जैसे कि विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स का उत्पादन करता है, ठीक है फ्रेंड। विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स को उत्पादन करता है, यानी कि हार्मोन्स को हमारी बॉडी में तैयार करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है कोलेस्ट्रॉल। यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए ज़रूरी होता है, जैसे विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स को उत्पादन करता है, यानी कि कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए ही बनते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। कोशिकाओं का जो है ना लिवर बनना, जो कोशिकाओं में लिवर बनता है, ठीक है।
कोशिकाओं में लिवर बनना, ये और पित्त दबर का उत्पादन, और पित्त दबर का उत्पादन करना जो चर्बी को पचाने के लिए करता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ हार्मोन्स को उत्पादन करता है और कोशिकाओं में लिवर बनना और पित्त दबर का उत्पादन करना जो चर्बी को पचाने का कार्य करता है, पचाने के लिए कार्य करता है, पचाने के लिए कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। कुछ हार्मोन्स का उत्पादन करता है ये, ठीक है, कोशिकाओं में लिवर बनना और पित्त दबर का उत्पादन करना जो चर्बी को पचाने के लिए कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारी चर्बी जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है उसको कंट्रोल में रखने के लिए भी यही कार्य करता है। ठीक है, उत्पादन करना, चर्बी पचाने के लिए पचाने में मदद करता है। समांतर स्तर मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि समांतर स्तर मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए। चलिए जानते हैं समांतर स्तर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए। जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है फ्रेंड, ये कितना होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं। 6 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। 6 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। ये हमारी बॉडी में फ्रेंड 6 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। 7-8 ml मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। 6 मिलीमोल पर लीटर को उत्तम माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, 6 मिलीमोल पर लीटर और 7-8 ml मिलीमोल पर लीटर होने चाहिए। 6 मिलीमोल पर लीटर को उच्चतम माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, 6 मिलीमोल पर लीटर को उच्चतम माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, 7-8 मिलीमोल को उच्चतर माना जाता है। ठीक है,
7-8 मिलीमार पर लीटर को उच्चतर माना जाता है, यानी कि 6 मिलीमार पर लीटर को उच्चतम माना जाता है, 7-8 मिलीमार पर लीटर को उच्चतर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारी बॉडी में 6 मिलीमार पर लीटर होना चाहिए, 7 से 8 मिलीमार पर लीटर होना चाहिए, ये दो में से एक होना चाहिए। पर 6 मिलीमार पर लीटर को जो है ना उच्चतम माना जाता है, नहीं ज़्यादा मान सकते हैं। ठीक है, और 7 से 8 मिलीमार पर लीटर को उच्चतर माना जाता है, और भी अधिक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इसका उच्च स्तर खतरनाक होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका जो उच्च स्तर है इसका जो उच्च स्तर होता है फ्रेंड वो खतरनाक माना जाता है, यानी कि अगर इसका अधिक हो जाता है तो ये खतरनाक डिसीज में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना है। अगर ये इससे उच्च हो रहा है यानी ज़्यादा हो रहा है तो ये खतरनाक डिसीज में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका उच्च स्तर खतरनाक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। देख लिया फ्रेंड कितना खतरनाक होता है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। इस चीज़ का फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना है, ये इतना खतरनाक माना जाता है कि जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, जिसको जो है ना जिसकी वजह से जान भी जा सकती है, ये इसका उच्चतर खतरनाक माना जाता है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आपने समझ लिया कि इसकी वजह से जान भी जा सकती है। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक आना ये एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे कि हार्ट अटैक आ जाना। ठीक है फ्रेंड, ये एक नॉर्मल डिसीज है। इसके हिसाब से कि जैसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाना ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, आगे और भी प्रॉब्लम होंगी, मैं सबको आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आगे इसमें और भी प्रॉब्लम होंगी जैसे कि हार्ट अटैक, तो ये तो एक नॉर्मल जो हार्ट अटैक आना ये एक बीमारी हो जाती है। अब आपको बताते हैं खतरों के बारे में। अब आपको बताते हैं खतरों के बारे में। ठीक है फ्रेंड, कि खतरे से क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस बारे में जो हार्ट लेवल के होते हैं, जो हार्ट लेवल के होते हैं हार्निया को बढ़ा देता है, यानी कि हमारी जो हार्निया है, हार्निया का मतलब होता है फ्रेंड, हार्निया का मतलब धड़कन। ठीक है, ये हमारी हार्निया को बढ़ा देता है। ये हमारी हार्निया यानी धड़कन को बढ़ा देता है। हृदय की कोशिकाओं को कम हो जाती है, यानी हृदय की कोशिकाएं हृदय की कोशिकाओं का कम हो जाना। ठीक है फ्रेंड, हृदय की कोशिकाओं का कम हो जाना, दिल की बीमारी, मस्तिष्क दिल की बीमारियां, मस्तिष्क की कोशिकाओं का
ठीक है फ्रेंड, जो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिर अब आप बताते हैं इस खतरों में। खतरा ये होता है हमनिया यानी धड़कनों को बढ़ा देता है, हृदय की कोशिकाओं का काम करना कम हो जाता है, दिल की बीमारी, मस्तिष्क की कोशिकाओं का काम करना कम हो जाता है और ये इतना ज़्यादा काम ज़्यादा नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हमको सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे समझने की क्षमता कम हो जाती है, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल से हमें ये खतरे हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब जानते हैं क्या है इसके बचाव। अब बचाव के बारे में जानते हैं। इसके बचाव क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बचाव के बारे में जानते हैं कि इसके बचाव क्या होते हैं। ठीक है, पहला एक्सरसाइज करना। ठीक है फ्रेंड, पहला है दूसरा है हरी सब्जियां खाना। ठीक है फ्रेंड, तीसरा है चौथा है पांचवा है ठीक है फ्रेंड, ये कुछ नॉर्मल से मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, कि इसके बचाव क्या होते हैं। जैसे पहला एक्सरसाइज करना। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड सुबह उठ के, तो आपके अंदर जो फैट यानी कि चर्बी जैसा पदार्थ बनता है वो आपकी बॉडी में बढ़ने से रुक जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। दूसरा, हरी सब्जी खाना। हरी सब्जी में फैट नहीं पाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, जब फैट नहीं पाया जाएगा सब्जी में तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तीसरा है फल खाना। ठीक है, अगर आप फल का यूज़ करते हैं फ्रेंड तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहेगी। चौथा है आपका सलाद खाना। खाने में सलाद का यूज़ करें, क्योंकि सलाद में जो है ना फैट नहीं पाया जाता है। और साबूदाने का की जो मात्रा है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। साबूदाने में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। सुबह उठकर छठवां दौड़ लगाना या रनिंग करना यानी दौड़ना। सुबह उठ के अगर आप दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं फ्रेंड, तो आपकी बॉडी में चुस्ती फुर्ती रहेगी और पसीना आने से कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है लीवर में वो कम होने लगता है। कैल्शियो रिडीज खाद वाले फल ना खाएं, भरपूर नींद लें। ठीक है, सातवां इसका फ्रेंड है भरपूर नींद लें, यानी कि नींद को फ्रेंड पूरा लें, क्योंकि अगर आप नींद कम लेते हैं तो आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी नशा ना करें, जो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, कोई भी नशा ना करें। जो मैं आपको फ्रेंड हर सलाह देता हूँ, हर वीडियो में सलाह देता हूँ कि कोई भी नशा ना करें। यदि अगर आप कोई नशा करते हैं फ्रेंड तो आपकी बॉडी में ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, कोई भी नशा ना करें, धूम्रपान को से दूर रहें। ठीक है फ्रेंड, धूम्रपान वगैरह ना करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ा।
चलिए फ्रेंड, अब आपको बताते हैं क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक सवाल बनता है फ्रेंड, क्या खाना जो हम खाते हैं इससे क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चलिए, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। चिकन ना खाएं, अंडे का यानी कि ये चिकन जो है ठीक है फ्रेंड, जो चिकन मटन है फ्रेंड या मांस है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें ना यूज़ करें अपनी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में बना रहेगा। ठीक है, अंडे का येलो वाला हिस्सा ना खाएं, यानी कि जिसको हम जर्दी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो जर्दी होती है येलो वाला हिस्सा होता है फ्रेंड, उसको यूज़ ना करें। अगर आप येलो वाला हिस्सा यूज़ करते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। बटर, दूध, घी ये कम सेवन करें, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें आपने जान ली, इन सभी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और दूध और दही चीज़ों में सारी चीज़ें से भी बढ़ता है, दूध दही की इन सारी चीज़ों में से बढ़ता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। और आपके इनमें इनके इसके साथ जो है ना तला भुना ये सब चीज़ें नहीं खाएं, यानी कि इसके साथ आप दूध दही बटर खाते हैं इनसे बढ़ता है। इसके साथ में तली भुंजी चीज़, यानी कि जैसे कि आमतौर पर लोग चौराहे पर जाके समोसे पकौड़ी ये सब चीज़ें खाते हैं, इनसे तेल वाली चीज़ों से भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, हमको तली भुनी चीज़ों से दूर रहना। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप इसका मतलब जो नाम होता है रखा गया है साइलेंट किलर, इसका नाम साइलेंट किलर। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है फ्रेंड तो आपको पता नहीं चलेगा, और इसका जो नाम साइंटिफिक नाम रखा गया है वो है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम साइलेंट किलर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी में कब हो जाता है आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारी बॉडी देती है, हम जो है ना समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ संकेत फ्रेंड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी देती है पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी देती है पर हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या संकेत होते हैं जो हमारी बॉडी देती है तो हम समझिए। अगर आपके कोई काम कर रहे हो और आपको जो है ना हाथ पैर में दर्द हो रहा तो आप समझ जाइए आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, यदि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है फ्रेंड तो आप अगर कोई बॉडी काम करने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर तो आपके पूरी बॉडी में पेन यानी दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको किसी भी काम करने का मन नहीं करेगा, आपको उलझन घबराहट बेचैनी लगने लगेगी, आपको अजीब अजीब सी प्रॉब्लम आने लगेगी, थकान रहने लगेगी, कमजोरी रहने लगेगी। यही सब कारण होता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो यही सारे संकेत हमें देखने को मिलने लगते हैं। इसके साथ समय से इलाज, अगर इसका समय पर इलाज ना किया गया, जांच ना की गई तो अगर आपने लापरवाही की तो आपको दर्द से साथ केन की समस्या भी हो जाएगी, और हार्ट की भी अटैक आने का चांस, यानी हार्ट में अटैक आने का, हार्ट अटैक आने का भी चांस बढ़ जाएगा और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ और लक्षण हैं जैसे कि पैर में सुन्न होना,
सुन्न हो, पैरों का सुन्न हो जाना, पैरों के तलवे जो होते हैं, पैरों में दर्द होना, पैरों के नाखून यानी कि जो पैरों के नाखून होते हैं, पैरों के नाखून, पैरों के जो नाखून होते हैं ना फ्रेंड, आसानी से टूटने लगते हैं, ठीक है। अगर पैरों के नाखून जो होते हैं फ्रेंड वो आसानी से टूटने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड, और कमज़ोरी आ जाती है, पैरों के नाखून काफ़ी धीरे धीरे बढ़ना, और तलवे में अल्सर हो जाना, जैसे कि ये पैरों के जो तलवे होते हैं फ्रेंड, पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें जो है ना, ये जैसे कि हाथ के तलवे ये होते हैं, इसी तरह पैर के नीचे, ये पैर के ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग होता है, इसमें तलवे होते हैं, इनमें अल्सर पड़ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, घाव होने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरों के तलवे, ठीक है। पैरों के तलवे में जो है ना अल्सर हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फैट, कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है। अगर आपको कोई पूछता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तो आप बता सकते हैं कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी नुमा पदार्थ होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में आप कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है ये भी बोल सकते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी की तरह पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है, समझे दोस्तों। अगर ये ज़्यादा हो गया हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। अगर ये ज़्यादा हमारी बॉडी में फ्रेंड होता है तो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना, अगर ये ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, एक आपको हो गया फैट, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, एक आपको हो गया जो है ना फूड हेल्थ, ठीक है। चलिए जानते हैं फ्रेंड इसके आगे, ठीक है फ्रेंड, जानते हैं, चलिए जानते हैं फ्रेंड LDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। LDL कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम विस्तार से ये हमारी बॉडी में आधा होता है, ठीक है, या पूरा, अरे सॉरी, अच्छा होता है या बुरा, ये हमारी बॉडी में अच्छा होता है या बुरा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी बॉडी में अच्छा होता है या बुरा ये भी जानते हैं, ठीक है। लिपिड प्रोलाइट चेक, ठीक है, लिपिड प्रोलाइट चेक, ठीक है, लिपिड प्रोलाइट चेक, जिसको हम लिपिड प्रोलाइट चेक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। और चलिए, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में खाने से आता है, नॉनवेज फूड से और दूध वाले खाने से, मतलब इन फूड जिसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ चर्बी होती है, इनसे आता है। एक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है ट्राइग्लिसराइड फ्रेंड, ये वो होता है जो कि ऑयल यानी कि तेल से आता है। ये जो होता है फ्रेंड, ये ऑयल यानी कि तेल से आता है हमारी बॉडी में, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये हमारे ऑयल यानी तेल से आता है और ड्राई फ्रूट से आता है। जो हम ड्राई फ्रूट का यूज़ करते हैं फ्रेंड अपनी लाइफ में, जो ड्राई फ्रूट होता है ये उससे आता है और हर खाने में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है।
खाने में थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। हमारी बॉडी में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी की जितना ज़रूरत होता है उसको मिल जाता है, यानी कि हमारी बॉडी अगर इसमें से जितना चाहती है कि उसको अपनी उस चीज़ों से निकाल लेती है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी बॉडी को एक चीज़ अच्छी होती है कि हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है वो उसको निकाल लेता है, ठीक है। चलिए जानते हैं LDL की भी खाने में नहीं, किसी भी खाने में नहीं है। जो LDL के बारे में हम तुमने बात करी थी, LDL, ठीक है, ये जो होता है, LDL, ठीक है, LDL जो होता है ये कोई भी खाने में नहीं पाया जाता है। जो LDL होता है ये जो फ्रेंड ये कोई भी खाने में नहीं पाया जाता है, ठीक है। LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेजिंग लिपोप्रोटीन, ठीक है। चलिए इसके फुल फॉर्म के बारे में बताते हैं आपको। लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। एक प्रोटीन होता है, एक फास्फोड होता है, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोसाइड्स और प्रोटीन, ये तीन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो है ना, चलिए आपको तीनों के बारे में बताते हैं फ्रेंड। जहाँ से LDL को बोलते हैं, LDL का कितना होना चाहिए, चलिए जानते हैं LDL को कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में। LDL को कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है फ्रेंड। LDL का कितना होना चाहिए, से कम हो तो ठीक होता है, ठीक है फ्रेंड। लिपिड फॉर्जिल, ठीक है, लिपिड फॉर्जिल कोलेस्ट्रॉल में 320 HMGDL,
कोलेस्ट्रॉल 320 HMPDL होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो है 265 HMPDL होना चाहिए। HDL बराबर C 77 HMPDL होना चाहिए। LDL C 720 HMPDL होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे जो है ना कोलेस्ट्रॉल के जो फंक्शन उनकी मात्रा है। LDL का फार्मूला क्या होता है, चलिए जानते हैं। LDL का मतलब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, LDL का फार्मूला कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, ये तीन को बोलते हैं LDL, उन तीनों को बोलते हैं LDL। मिल जाएगा LDL की सभी लैब पर नहीं हो, जैसे LDL की जो जांच होती है फ्रेंड वो सभी लैबों पर नहीं होती है। ठीक है, कुछ खास लैब पर होती है। होता है LDL का वाइट होता है, इसको 20 नैनोग्राम होता है। ठीक है, नैनो 46% कोलेस्ट्रॉल इसलिए 4% कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। 46% कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और 7% ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। ठीक है फ्रेंड, ये 7% कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है मतलब। ठीक है, 6% ट्राइक्लोराइड होता है। ठीक है, 6% ट्राइक्लोराइड होता है। ठीक है, 90% यानी 20% प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इन सब में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, इन सब में मेन जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है फ्रेंड, इन सब में मेन जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल। ये बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो सब बढ़ेंगे। हार्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए LDL आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो LDL है फ्रेंड ये आपके हाथ में नहीं होता है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड ये आपके हाथ में होता है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, खाने पीने के साथ में कैसे भी किसी भी तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। LDL क्रेटिस ब्लॉक ये हार्ट की नस को ब्लॉक करता है। जो LDL है फ्रेंड जो LDL है फ्रेंड जो हमारी हार्ट की नसें ब्लॉक यानी जो अटैक आता है, जो नसें ब्लॉक हो जाती है, ये LDL का काम होता है। ये LDL ही हमारे हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है। LDL को साथ कोलेस्ट्रॉल में भी अंतर आ जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होता है ये भी मरीज को के लिए LDL की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में फ्रेंड LDL थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा तो उसका कोई मैटर नहीं करता है, कुछ नहीं होता। पर कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में है फ्रेंड्स वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर हेल्दी रहना है तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हेल्दी योगा और जो है ना रनिंग, अगर आपको अगर फ्रेंड्स आपको हेल्दी रहना है तो आपको योगा ज़रूर करना है, रनिंग ज़रूर करना है और जो है ना हरी सब्जियां खाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है ना
अच्छी नींद लेना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड, ये जो है ना मोटे लोगों में होता है या पतले लोगों में। ठीक है फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल किस किस तरह के लोगों में होता है, चलिए जानते हैं फ्रेंड इसको आगे कि ये किस तरह के लोगों में होता है। ठीक है फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये किस तरह के लोगों में होता है, चलिए जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ना फ्रेंड, किसी भी तरह के व्यक्ति में पाया जा सकता है कि चाहे वो मोटा हो या दुबला हो या पतला हो, पर इसके 90% चांस जो होते हैं फ्रेंड ये हैवी वेट वाले लोगों में होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वजन ज़्यादा होने के कारण ये व्यक्ति जो है ना, अब फैट जो होता है, लीवर जो होता है, जो मैंने बताया लीवर आपका 75% कोलेस्ट्रॉल लीवर पैदा करता है, बनाता है। क्योंकि लीवर पे जब फैट ज़्यादा जब बन जाता है तो ये फैट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यही जा करके हमको आगे प्रॉब्लम बना देता है। ठीक है फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिखते हैं ये लक्षण, चलिए जानते हैं। पैरों में सूजन आ जाना। ठीक है फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया, चलिए एक इस चीज़ के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। पैरों में सूजन आ जाना। ठीक है फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल में ये 12 तरह के लक्षण दिखते हैं फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में 12 तरह के लक्षण दिखते हैं, चलिए जानते हैं क्या है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिखते हैं ये तरह के, ये 12 सिम्टम्स होते हैं। चलिए 12 सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। पैरों में सूजन आना। ठीक है, पैरों में सूजन आना। दूसरा है पैरों का ठंडा हो जाना। तीसरा है स्किन के रंग में बदलाव। चौथा है सीने में दर्द होना। पांचवा है जरूरत से ज़्यादा पसीना आना। छठवां है त्वचा पर कीले चटकते नजर आ सकते हैं। पैरों की सातवां है आपका पैरों के निचले भाग में दर्द रहना। आठवां है आपका वजन अचानक से बढ़ने लगना। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड किसी काम को करते ही तुरंत थकावट हट जाना।
काम करते तुरंत थक जाना। ठीक है। 10वां है सांस लेने में समस्या होना। 11वां है हाई बीपी की समस्या रहना। और है हाथ पैर का शून्य होना। ठीक है फ्रेंड, ये 12 सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बढ़ने पर दिखते हैं ये 12 सिम्टम्स। ठीक है, दिखते हैं ये 12 लक्षण यानी कि सिम्टम्स। पहला है हाथ पैरों में सूजन आना। ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स पैरों का ठंडा हो जाना। ठीक है। तीसरा है स्किन में रंग जो है ना बदलने लगना। जो हमारी जो है ना स्किन होती है फ्रेंड, इसकी जो है ना रंग बदलने लगना। चौथा है सिर में दर्द होना। पांचवा है ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना। ठीक है फ्रेंड, अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है ये भी एक समस्या होती है। ठीक है। छठवां है त्वचा पर पीले चकत्ते नज़र आ सकते हैं, यानी कि पीले चकत्ते नज़र आ सकते हैं। सातवां है पैर के निचले भाग में दर्द रहना, यानी कि तलवे में दर्द रहना और हमारे तलवे के ऊपर दर्द रहना। ठीक है। आठवां वजन अचानक से बढ़ने लगना। ठीक है, अगर हमारा वजन फ्रेंड अचानक से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है। ठीक है फ्रेंड। नौवां किसी काम को करते ही तुरंत अचानक थक जाना। ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं फ्रेंड अचानक से हम थक जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। 10वां है सांस लेने में समस्या होना। अगर हमें अपनी सांस लेने में समस्या लग रही है फ्रेंड तो कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है। 11वां है हाई बीपी की समस्या हो जाना, यानी कि हमारी बीपी जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। 12वां हाथ पैर का सुन्न होना। 12वां है हमारा हाथ पैर का फ्रेंड सुन्न हो जाना। ये कोलेस्ट्रॉल के में जो है ना होता है। चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें। ठीक है फ्रेंड, ये भी एक बहुत जो है ना अच्छी बात है। कोलेस्ट्रॉल कैसे करें। ठीक है फ्रेंड, कम करने के बारे में भी जानना चाहिए हमको। चलिए फ्रेंड अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने कैसे करें। क्या खाने की चीज़ें जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, खाने में कैसे कोलेस्ट्रॉल कम करें तो खाने की चीज़ें जानते हैं। की चीज़ें जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। पहला है खाली पेट नींबू का रस पानी से पहला है खाली पेट पानी नींबू का रस पानी के साथ पीने कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरा है फ्रेंड खाने में ओस्ट दलिया खाएं। तीसरा खाने में ऑयली चीज़ें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें।
चौथा है ज़्यादा वसा वाले पदार्थ का सेवन ना करें। पाँचवा है ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, मछली, अंडा का सेवन ना करें। छठवां है मछली, अंडा का सेवन ना करें, प्रतिदिन व्यायाम करें। सातवां है शराब बिल्कुल भी ना पिएं। आठवां है ग्रीन टी पीने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। फ्रेंड खाने की चीज़ों में जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए पहला है खाली पेट नींबू का रस पानी के साथ पिए, ठीक है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरा नाश्ते में ओट्स यानी दलिया खाएं, ठीक है। तीसरा खाने में ऑलिव ऑयल वाला इस्तेमाल करें। चौथा है ज़्यादा वसा यानी कि चर्बी वाले पदार्थ ना जो है ना यूज़ करें, ठीक है। पाँचवा ज़्यादा मांस, मछली, अंडा ना खाने का सेवन करें। छठवां प्रतिदिन व्यायाम करें। सातवां किसी भी प्रकार का नशा न करें, शराब न पिए। आठवां ग्रीन टी पीने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। नौवां के दिन भर में कम से कम 7-8 लीटर पानी पिए। 10वां वजन को नियंत्रण में रखें, ठीक है फ्रेंड, वजन न बढ़ने दें। ये होती है फ्रेंड, ठीक है। चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल में होने वाले लक्षण पैर व हाथों में होते हैं, इसके लक्षण, ठीक है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल में जो लक्षण सिम्टम्स होते हैं वो पैर व हाथों में होते हैं, क्योंकि कुछ लक्षण हमारे पैरों में होते हैं जो हमको बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और इसको जो है ना टेस्ट करवा सकते हैं। जब हमको आपकी जानकारी होती है तो समझ नहीं आ पाते, जो हम आपको बताते जा रहे हैं कि इसको जो है ना कैसे समझ, ताकि कभी आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम आपको समझाते हैं, इसका वसा से आपको इसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड। इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। तो जो भी जानकारी है मैंने आपको दे दी है, ठीक है फ्रेंड। जो भी इस बारे में कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी थी मैंने आपको दे दी है फ्रेंड। इस बारे में आपको पूरी तरह से वीडियो पूरा देखें, समझें और इस चीज़ को आगे समझाएं, ठीक है फ्रेंड। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारी वीडियो फ्रेंड नए आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम
आपके लिए एक नई वीडियो रोज़ लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो थोड़ी बड़ी है, पर आप जितनी बड़ी वीडियो उतनी अच्छी जानकारी, उतनी ज़्यादा जानकारी है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।